बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिसेस का। तो सबसे पहले हम जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जो है वो डिफ़ाइन करेंगे, फिर ये हमारे पास एक थ्योरम है, इसको जो है वो हम प्रूव करते हैं। तो ए मैट्रिक्स ए इज़ सेड टू बी सिमेट्रिक, ये आप लोगों ने एफएससी लेवल पे पढ़ी हुई है। ए मैट्रिक्स ए इज़ सेड टू बी सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए। अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो इसको क्या कहेंगे? सिमेट्रिक कहेंगे। अब सिमेट्रिक के हवाले से वो उसका थ्योरम है कि आइगन वैल्यूज़ ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर रियल, यानी कि जब हम इस प्रॉपर्टी को उसके अंदर यूज़ करते हैं तो वो सारी आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वो रियल होती हैं, कम्प्लेक्स नहीं होती। तो हम इसको कंट्रेरी बेसिस पे जो है वो प्रूव कर लेंगे, हम कम्प्लेक्स कंसिडर करेंगे और बाद में जो है वो कंट्राडिक्शन आएगी और फिर हम इसे कहेंगे कि ये रियल ही है। तो अब लैम्डा आइगन वैल्यूज़, तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट लैम्डा बी ए नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यू ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए। लेट लैम्डा बी ए नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यू of a symmetric matrix A। हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स A है, उसकी हमने नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यू जो है वो कंसिडर कर ली कि वो क्या है, वो लैम्डा है। इसका मतलब ये है कि देन फॉर ए नॉन ज़ीरो वेक्टर V, फॉर ए नॉन ज़ीरो वेक्टर v, ए वी इज़ इक्वल टू लैम्डा वी। ये हमारे पास जो है वो बाय डेफिनेशन इसकी रिलेशन आ जाएगी कि ए वी किसके इक्वल है? लैम्डा वी के इक्वल है। अब हम सपोज कर लेते हैं, सपोज लैम्डा इज़ नॉट रियल। सपोज लैम्डा इज़ नॉट रियल, लैम्डा जो है वो रियल नहीं है। हमने प्रूफ ये करना है कि लैम्डा रियल है। हम कंसिडर कर लेते हैं कि लैम्डा जो है वो रियल नहीं है। और लैम्डा क्या है? लैम्डा बेसिकली वैल्यू है। लैम्डा क्या है? हमारे पास रूट है ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, एंड लैम्डा इज़ द रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। ये जो हम लिखते हैं ना ए माइनस लैम्डा आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल का जो है ये क्या है? ये इसका रूट है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल का लैम्डा जो है वो क्या है? रूट है। और ये हमें पता है कि कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स अकर इन, यानी कि जब हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो प्लस माइनस आता है। ठीक है ना, इन कॉन्जुगेट पेयर्स, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट पेयर, इन कॉन्जुगेट पेयर, यानी कि वो कॉन्जुगेट पेयर की फॉर्म में आते हैं। जैसे आप ये कह लें कि x प्लस माइनस आयोटा y, इस सूरत में जो है वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं। यानी कि अगर एक लैम्डा अगर जो है वो कम्प्लेक्स है तो इसका जो है वो इसका कॉन्जुगेट भी जो है वो एग्जिस्ट करता है। क्या करता है? इसका कॉन्जुगेट भी एग्जिस्ट करता है। तो लैम्डा बार इज़ आल्सो आइगन वैल्यू ऑफ, सो लैम्डा बार उसका जो कॉन्जुगेट है इज़ आल्सो एन आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो वो मैट्रिक्स ए की जो है वो आइगन वैल्यू होगी और इसका जो आइगन वेक्टर होगा विद दी आइगन वेक्टर, उसके लिए हमने वी रखा है तो इसके लिए हम क्या कर देंगे? वी बार, उसका जो है वो कंजुगेट कर लेंगे। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्या था? ये था ए वी इज़ इक्वल टू लैम्डा वी। तो अब हमारे पास क्या आएगा? ए वी बार इज़ इक्वल टू लैम्डा बार वी बार। इसको जो है वो
सेकंड रिलेशन हम कह लेते हैं। तो अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गई हैं, 2 रिलेशन आ गई हैं। इससे 2 से हम ये भी लिख सकते हैं कि वी बार टी ए टी, यानी कि मैंने बेसिकली क्या कर रहा हूँ, इसका दोनों तरफ ए वी बार, इसका भी ट्रांसपोज ले लें, लैम्डा बार वी बार, इसका भी जो है वो क्या करें, ट्रांसपोज ले लें। अब ट्रांसपोज लेने से ये क्या बनेगा, ये बनेगा वी बार ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू लैम्डा बार, तो उसी तरह ही रहेगा वी बार ट्रांसपोज आ जाएगा। अच्छा अब ये देखो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है, ये गिवन है, ठीक है। ये क्या है, क्योंकि सिमेट्रिक होने की वजह से ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो इसको आप लिख लोगे वी बार ट्रांसपोज ए इज़ इक्वल टू लैम्डा बार वी बार टी। ये हमारे पास रिलेशन आ गई, इस रिलेशन को हम 3 कह लेते हैं, ठीक है। वी बार ट्रांसपोज ए इज़ इक्वल टू लैम्डा बार वी बार ट्रांसपोज। अब यहाँ से हम जो है वो स्टूडेंट्स एक रिज़ल्ट लेके आते हैं, वी बार ट्रांसपोज ए वी, इसको हम जो है वो 2 अंदाज से लिखते हैं और फिर दोनों को हम आपस में इक्वेट कर लेंगे। वो क्या है, मैं अगर लिखूँ वी बार ट्रांसपोज और इसे ए वी पे ब्रैकेट लगा दूँ, तो ये जो वी बार ट्रांसपोज ए वी है, ए वी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, लैम्डा वी के इक्वल है, और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं लैम्डा वी बार ट्रांसपोज वी जो है वो लिखा जा सकता है, वी बार ट्रांसपोज जो है वो वी लिखा जा सकता है। एक हमारे पास ये रिलेशन आ गई। दूसरी रिलेशन इसी को ही लिखते हैं, लेकिन हम जो ब्रैकेट लगाते हैं वी बार ट्रांसपोज ए के ऊपर लगाते हैं, वी को ऐसे रहने देते हैं। ये वी बार ट्रांसपोज ए, वी बार ट्रांसपोज ए ये किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू लैम्डा बार वी बार ट्रांसपोज वी है, ठीक है। इसको आप जो है वो ये भी कह सकते हो कि लैम्डा बार वी बार ट्रांसपोज वी, और इसे हम जो है वो 2 कह लेते हैं, ठीक है। दोनों लेफ़्ट साइड पे एक ही क्वांटिटी थी, राइट साइड पे सिर्फ हमने जब ये ब्रैकेट्स चेंज की तो उसकी वजह से जो फ़र्क आया उसको हमने जो है वो स्टूडेंट्स लिख लिया है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास फ्राम 1 and 2, फ्राम 1 and 2 वी गेट, 1 and 2 से अगर हम लिखें तो ये लिखा जा सकता है कि लैम्डा वी बार ट्रांसपोज वी किसके इक्वल है, लैम्डा बार वी बार ट्रांसपोज वी के इक्वल है। यहाँ से आप लिख सकते हो लैम्डा वी बार ट्रांसपोज वी माइनस लैम्डा बार वी बार ट्रांसपोज वी इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा माइनस लैम्डा बार वी बार ट्रांसपोज वी जो है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब हम ये देखते हैं कि ये जो वेक्टर है हमारे पास, ये 0 वेक्टर है या नॉन ज़ीरो वेक्टर है। अब हम जो है वो इसके ऊपर आगे बात करते हैं कि ये वेक्टर कैसा है। अच्छा, अब हमने जो वेक्टर कंसिडर किया है वो नॉन ज़ीरो वेक्टर जो है वो कंसिडर किया है। वी हैव कंसिडर द वेक्टर वी एज या एज वेक्टर वी इज़ नॉन ज़ीरो, एंड इस वेक्टर v को हम ये कह लेते हैं कि जनरल हमने जो है वो वेक्टर लेना है, तो ये हमारे पास x1 x2 सो ऑन अप टू xn, और ये कॉलम वेक्टर होता है। इसका मतलब इसके ऊपर हमें क्या करना होगा, ट्रांसपोज लगाना होगा। तो ये तो v वेक्टर था। अगर हमें v बार वेक्टर फाइंड करना हो, इसका कॉन्जुगेट लेना हो, तो हर एलिमेंट का हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे। हर एलिमेंट का क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा। और अब हम क्या करते हैं, v ट्रांसपोज को v से मल्टीप्लाई कर देते हैं, v बार ट्रांसपोज v बार ट्रांसपोज का मतलब ये है कि ये तो इसी तरह आ जाएगा, ट्रांसपोज एक और लेने से ये ट्रांसपोज ख़त्म हो जाएगा। तो x1 बार x2 बार सो ऑन xn, ये ऐसे ही रहेगा। और ये हमारे पास जो है वो कॉलम आ जाएगा। बेसिकली ये जो है मैं इसके ट्रांसपोज लेके लिख रहा हूँ x1 x2 ताकि आप लोगों को ये बात समझ आए। अब ये जो एक ही रो है एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगी,
तो इसके रिज़ल्ट के नतीजे में हमारे पास जो वैल्यू इसकी आएगी स्टूडेंट, वो किसके इक्वल होगी? वो ये बनेगा v बार ट्रांसपोज v इज इक्वल टू x1 बार x1, x2 बार x2 प्लस सो ऑन xn बार xn। ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा। इसको हम मज़ीद क्या लिख सकते हैं, x1 मॉड स्क्वायर, ये x2 मॉड स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी है कम्प्लेक्स नंबर की, xn मॉड स्क्वायर लिखा जा सकता है। और ये हम बात करके आ चुके हैं कि v क्या है, नॉन ज़ीरो है। v अगर नॉन ज़ीरो है तो ये इसकी वैल्यू भी जो है वो क्या आएगी, नॉन ज़ीरो ही आएगी। सारे नंबर पॉजिटिव हैं तो ये एक ही सूरत में जो है वो ज़ीरो हो सकते हैं, जब सारे ज़ीरो हों। तो क्योंकि वो ज़ीरो है नहीं, इसलिए ये नॉन ज़ीरो है। तो v बार ट्रांसपोज v जो है वो नॉन ज़ीरो है। ये अगर नॉन ज़ीरो है तो इसको अगर मैं जो है वो 3 कहूँ तो 3 इम्प्लाइज दैट ये वेक्टर नॉन ज़ीरो है, तो लैम्डा माइनस लैम्डा बार इज़ इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा इज़ इक्वल टू लैम्डा बार। इसका मतलब ये क्या है, जो उसका कॉन्जुगेट था, कम्प्लेक्स जो हमने कंसिडर किया था, वो इसके इक्वल ही आ गया। तो यहाँ से क्या चीज़ प्रूव हुई कि लैम्डा इज़ रियल, विच शोज़ दैट लैम्डा इज़ रियल, विच शोज़ दैट लैम्डा इज़ रियल। और यही हमें स्टूडेंट्स प्रूव करना था। तो ये था हमारे पास सिमेट्रिक से रिलेटेड एक जो है वो थ्योरम था। इसके बाद एक और दो थ्योरम हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।